परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाओ और फल लाओ ताकि तुम्हारा फल बना रहे। इसलिए एक बात याद रखिए, अगर आप विश्वासी हैं या आप पास्टर हैं तो आप ऐसे ही प्रभु के पास नहीं आए हैं, परंतु प्रभु ने आप लोगों को चुना है। और यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया और मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हम इस संसार में आए इसके पहले, जब हम गर्भ में नहीं थे, उसके पहले जब हम परमेश्वर के नजर में थे, उसके ध्यान में थे, तो वचन कहता है उस वक्त मैंने तुझे चुन लिया। क्योंकि यहाँ पर वो कहता है गर्भ में रचने से पहले ही मैं तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। तो हम संसार में नहीं आए थे, हम माँ के गर्भ में नहीं आए थे, पर हम परमेश्वर के हृदय में थे, उसके नजर में थे कि उसने डिसाइड किया था कि मैं इस एक व्यक्ति को संसार में भेजूं और उसका नाम ये रहे। उसके पहले ही परमेश्वर ने उसके नाम को डिसाइड कर दिया था। क्योंकि हम देखते हैं जब यीशु मसीह इस संसार में जब आ रहे थे तो आने के पहले ही जिब्राइल मरियम के पास जाकर उससे यीशु के इस संसार में कैसे आएगा, किस अद्भुत तरीके से आएगा और उसका नाम क्या होगा, जिब्राइल ने पहले ही मरियम को बता दिया था। दूसरी बात हम यूहन्ना के बारे में भी देखते हैं, तो यूहन्ना भी इस संसार में कैसे आएगा और परमेश्वर के आगे कैसे चलेगा और उसका नाम क्या होगा। तो परमेश्वर ने पहले ही यूहन्ना का नाम क्या होगा ऐसे करके उसके माता और पिता को, उसके पिता को सूचित कर दिया था। हाँ मेरे प्रिय, तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आप विश्वासी हैं, विश्वास से यीशु के पीछे चल रहे हैं, आप पासवान हैं, आत्मा और सच्चे से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो आप निराश नहीं होना। क्योंकि जिस नगर में आप रहते हैं या जिस शहर में आप रहते हैं, वहां किसी नगर सेवक की नियुक्ति आप करते, क्योंकि ओढ़ दे के आप उसको चुनते हैं। वहां किसी खासदार का नियुक्ति आप करते हैं, आप उसको ओढ़ देते और चुनते हैं। वहां किसी विधायक का नियुक्ति आप करते हैं, आप वहां ओढ़ देकर उसको चुनते हैं, ठीक है। परंतु वो जो चुनाव होता है शायद 5 साल के लिए होता है और 5 साल के बाद हम किसी दूसरे को चुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि 5 साल तक वो अच्छा काम नहीं किया, ठीक है। पर वचन कहता है कि परमेश्वर जब एक बार किसी व्यक्ति को चुनता है, चाहे विश्वासी के रूप में चुने, चाहे पासवान के रूप में चुने, चाहे लीडर के रूप में चुने, चाहे चर्च में झाड़ू मारने वाले के रूप में चुने, चाहे चर्च में कुर्सी लगाने वाले के रूप में चुने, परमेश्वर से 5 साल के लिए नहीं चुनता, उसे हमेशा के लिए चुनता है। और परमेश्वर चाहता है कि जिस काम के लिए मैंने तुझे चुना है बस उसी काम के ऊपर तू ध्यान लगा। हाँ मेरे प्रिय, क्योंकि बढ़ाने वाला परमेश्वर है, सक्सेस करने वाला परमेश्वर है, उन्नति करने वाला परमेश्वर है। इसलिए जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको उसी काम में इतना ज्यादा आपको डीपली उस काम में घुस जाना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, ताकि एक दिन आपकी पहचान उस काम के थ्रू होगी। कई बार संसार के लोग भी हमारे लिए एक उदाहरण का कारण है। जैसे हमारे देश में बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, ठीक है, उनके नाम से उनको नहीं जानते, ठीक है, परंतु जिस खेल में वो इतना बिजी हो गया, इतना घुस गए कि खेल को ही अपना रोटी या अपना जीवन बना लिए, तो आज देखो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको पूरा वर्ल्ड उस खेल की वजह से जानता है। जबकि उनके साथ और भी खिलाड़ी थे
परंतु कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिसको कोई जानता भी नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस पर्पस के लिए परमेश्वर ने उनको चुना, उस पर्पस में वो फिट नहीं उतर पाए, इसलिए उनको आज कोई नहीं जानता। पर जिस पर्पस के लिए उनका चुनाव हुआ और उस पर्पस को पूरा करने के लिए उनने अपने आप को समर्पित कर दिए, तो आज लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, परंतु पूरा वर्ल्ड उनको जानता है। तो मेरे प्रियो, ये चुनाव तो मनुष्य का था, पर जो आपको या मुझे, आपको विश्वासी होने के लिए, आपको पास्टर होने के लिए, आपको प्रेरित होने के लिए अगर आपको चुना गया है, तो किसी व्यक्ति ने नहीं, उसे परमेश्वर ने चुना है। आप उस काम में इतना समर्पित हो जाओ, इतना समर्पित हो जाओ कि आपकी पहचान आपका काम हो जाए और आपकी गवाही देने वाला आपका परमेश्वर हो जाए। तब जाकर उस गवाही में एक ताकत होगी और उस गवाही के थ्रू हजारों लोग का हृदय परिवर्तन होगा। इसलिए हमको निराश नहीं होना चाहिए। आप जहाँ हैं बहुत अच्छी जगह में, अगर गांव में है तो गांव में खुश रहो और सेवा करो। शहर में तो वहां खुश रह के सेवा करो। साइकिल है तो धन्यवाद दो, क्योंकि प्रभु, वो साइकिल प्रभु ने ही आपको दिया है। अगर साइकिल नहीं है भी तो धन्यवाद दो, क्योंकि उस जगह प्रभु ने आपको लाके खड़ा है। जब इन तमाम परिस्थितियों में आप विश्वास योग्य होकर प्रभु की ओर देखकर उस निशाने की ओर जब आप दौड़े चले जाते हो, तो आपकी गवाही में एक ताकत होता है, एक सामर्थ्य होता है, और आपकी गवाही देने वाला आपका परमेश्वर होता है। और मैं समझता हूं कि जितने लोगों ने परमेश्वर की ओर देखा, या उस काम को जो परमेश्वर ने उन्हें दिया, उस काम को पूरे मेहनत से जो लोग करते हैं, तो उनकी गवाही देखने के लिए बनता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप प्रभु की ओर देखिए, क्योंकि आपको किसी व्यक्ति ने नहीं, आपको यीशु ने चुना है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, इस वचन को जितने भी लोग सुनते हैं उन्हें ब्लेस करना, आशीष देना और उनके जीवन को चेंज करना प्रभु, ताकि जिस जगह भी आप रखे हो उस जगह ईमानदारी से आपकी महिमा करें। यीशु के नाम से आमीन।